थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो आज स्टार्ट करना न्यू टॉपिक मल्टीवेरिएट एनालिसिस, ओके? मेरी वॉइस क्लियर है ना? Yes, एनीवन कन्फर्म मेरी वॉइस तो क्लियर है ना? yes, sir. Yes, sir. सो के मल्टीवेरिएट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं।
Anyone know what be study in multivariate analysis? मतलब multivariate, what is the usage of multivariate analysis and why we need the multivariate analysis? Anyone? Okay. देखो क्या होता है जब हम लोग यूनिवेरिएट एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें सिंगल रैंडम वेरिएबल होता है। जब हम यूनिवेरिएट एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें सिंगल वेरिएबल होता है, बट हमें रियल लाइफ में सिंगल वेरिएबल में हम एसडी नहीं करते। हम लोगों का जो मॉडलिंग होता है, जो हम मॉडल बनाते हैं, उसमें कई सारे वेरिएबल होते हैं, मतलब उसमें बहुत सारे वेरिएबल हो सकते हैं। सो वहाँ पर हमको एक ऐसी एनालिसिस की नीड पड़ी जिसमें हम लोग मल्टी वेरिएट के ऊपर एनालिसिस कर सकें, बहुत सारे वेरिएबल हो मल्टी वेरिएबल के ऊपर एनालिसिस कर सकें। सो उस केस में हम लोगों ने एक डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी पूरी डिफाइन की, और मेनली अपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, बिकॉज स्टैट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बैकबोन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बैकबोन है स्टैटिस्टिक का। सो हम लोगों ने जो मल्टीवेरिएट एनालिसिस डिफाइन किया वो पूरी नॉर्मल रैंडम वेरिएबल पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बनी है। ठीक है, अदर भी बना सकते हो तुम, यूनिफॉर्म का ही बना सकते हो, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का जैसे डिक्रीट होता है, और यूनिफॉर्म में मल्टी नॉमियल, बाइनोमियल में मल्टी नॉमियल होता है। सो ऐसे भी हैं, लेकिन मल्टी वेरिएट में नॉर्मल में मल्टी नॉर्मल होता है। ठीक है, मल्टी वेरिएट नॉर्मल। ठीक है, सो यूनिवेरिएट में क्या होता है कि सपोज करो योर एक्स फॉलो नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर, तो यहाँ सिंगल वेरिएट होता है। लेकिन अब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, सपोज करो x1 हो गया, x2 हो गया, सो ऑन xn हो गया, तो मैं इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट करूंगा। तो इसको x कल बोल दिए, ये एक वेक्टर है। ये वेक्टर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस 1 का वेक्टर है, यहाँ n कंपोनेंट है, n क्रॉस 1। सो अगर ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा मल्टी वेरिएट नॉर्मल को, जिसका डायमेंशन n है, और इसका जो पैरामीटर है ये म्यू पैरामीटर है, ये इसका मीन है, और ये वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक है। इस मीन, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज मीन वेक्टर, दिस म्यू कॉल्ड इज मीन वेक्टर, दिस इज मीन वेक्टर, एंड दिस सिग्मा इज, दिस मीन वेक्टर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कर्ल, या एक्स वेक्टर, एंड दिस सिग्मा इज इक्वल टू वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स, वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स। वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक्स। ओके, एंड सिग्मा जो होगा जिसको हम फाइंड करते हैं कैसे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू कल, एक्स माइनस म्यू कल, ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, बोलो भाई। Yes, एक्स sir. माइनस म्यू कल और एक्स माइनस म्यू कल ट्रांसपोर्ट। ओके, अब इस वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, तो वेरिएंस को वेरिएंस मैट्रिक जो सिग्मा है, इस सिग्मा, पहले तो ये सिग्मा नॉन निगेटिव डिफरेंस होता है, मतलब ये होता है तुम्हारा नॉन निगेटिव डिफरेंस। दूसरा ये होता है कि ये सिमेट्रिक होता है, सिग्मा इज सिमेट्रिक। ओके, ये सिग्मा की प्रॉपर्टी होती है। सो एक्स कल फॉलो मल्टीवेरिएट म्यू कामा सिग्मा इफ एंड ओनली इफ, यहाँ एक कंडीशन भी लगाते हैं, इफ एंड ओनली इफ, आगे लिख लो यहाँ, अगर एक्स कल तुम्हारा फॉलो कर रहा है मल्टीवेरिएट नॉर्मल विथ एन डायमेंशनल, ये इसका जो डायमेंशन है वो एन है, म्यू कल कामा सिग्मा इफ एंड ओनली इफ, किसी को पता है कि यहाँ कंडीशन क्या होती है, if and only if your alpha dash x curl, this follows univariate normal mu comma sigma। ओके,
और जो ये सिग्मा होता है इसके कंपोनेंट कुछ ऐसे होते हैं। इस सिग्मा के जो हम कंपोनेंट ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं सपोज करो ये वैरिएंस सिग्मा वन है, ये सिग्मा वन स्क्वायर है, ये सिग्मा टू स्क्वायर है, सो ऑन ये सिग्मा एन स्क्वायर होगा। और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा कोवेरिएंस बिटवीन, ये सपोज करो x1 है, x1 x2 xn, यहाँ भी x1 ये x1 है, मान लो ये x2 है, ये सो ऑन xn है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कोवेरिएंस ऑफ x1 और x2। सो इसको हम लोग नाम देते हैं सिग्मा वन टू। सो यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा वन एन, और यहाँ पर सिग्मा वन वन भी लिख सकते हो, या स्मॉल सिग्मा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम। सिग्मा वन वन, सिग्मा टू टू, या फिर ये ऐसे भी लिख सकते हो कि सिग्मा वन वन, सिग्मा वन टू एंड सिग्मा वन एन, और ये सिग्मा टू टू स्क्वायर, या सिग्मा टू टू ही रहने दो, या सिग्मा एन। ओके, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम बताओ मल्टीवेरिएट डिफाइन करने की। सो मल्टीवेरिएट में मैंने क्या बताया कि मल्टीवेरिएट तभी फॉलो कर सकता है जब तुम्हारा उसका एक ये अल्फा जो है, इस अल्फा की क्या होगी, ये अल्फा किस, अल्फा जो बिलोंग करेगा मतलब अल्फा कैसा वेक्टर होगा इसका, वो क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा इसका, दिस इज आल्सो बिलोंग टू आर एन, मतलब एन डायमेंशन ये भी होगा, ठीक है अल्फा। सो अगर मेरा अल्फा ट्रांसपोज एक्स कल फॉलो कर रहा है नॉर्मल को, म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर यूनिवेरिएट नॉर्मल को, सो वी कैन से एक्स कल जो होगा ये रैंडम वेक्टर होगा, ये फॉलो करेगा मल्टीवेरिएट नॉर्मल को। ओके, सो देखो अब अगर हम बात करते हैं तो मुझे ये बताओ क्रैमर वाल डिवाइस को जानता है, क्रैमर वाल डिवाइस, एनीवन, क्रैमर वाल डिवाइस को जानता है? ये बोलती है कि सपोज करो एक्शन तुम्हारा एक सीक्वेंस है रैंडम वेरिएबल्स का, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। देन अगर तुम्हारा ये सीक्वेंस डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर रहे एक्स वे, कन्वर्जिंग टू एक्स if and only if A transpose xn converges to A transpose x। बात समझ में आ रही ना? इस ए और ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, अगर मेरा एक्सन जो है, ये एक्सन कल जो है, एक्सन कह दो या एक्स कल कह दो, ये इसको, इस एक्सन कल को तुम क्या कह सकते हो, ये एक रैंडम वेक्टर है एन क्लास वन का, तो ए एन का जो ऑर्डर होगा ये आर डायमेंशनल एन डायमेंशनल आएगा ना, तो ए होगा ये एन डायमेंशनल। तो क्रैमर वाल डिवाइस कहती है कि हम लोग यूनिक डिफाइन कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मेरे पास ऊपर एक्सन कन्वर्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इफ एंड ओनली इफ ये भी कन्वर्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन में। इतना बात समझ में आए सबको? बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। जो एक्शन तुम्हारे सीक्वेंस है वो आर एन पे ही सीक्वेंस है, ठीक है ना, आर एन, एक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल इन एन डायमेंशनल की, ठीक है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ठीक है, क्रैमर वाल डिवाइस का कन्वर्स भी ट्रू है, सो कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। ठीक है, इतना तो सबको समझ में आया होगा कि क्रैमर वाल डिवाइस क्या है।
जो हम लोग ये प्रूफ करते हैं, जो मैंने अभी बताया कि जो तुम्हारा यक्स होगा, ये एक्स कल, ये फॉलो करेगा मल्टीवेरिएट, ये फॉलो करेगा मल्टीवेरिएट नॉर्मल, जैसे n क्रॉस 1 का वेक्टर है, ये मल्टीवेरिएट म्यू कॉमा सिग्मा फॉलो करेगा। इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज अल्फा, अभी मैंने बताया ना कि अल्फा ट्रांसपोज एक्स कल, दिस फॉलोज यूनिवेरिएट नॉर्मल, दिस फॉलोज यूनिवेरिएट नॉर्मल। पैरामीटर कुछ भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग तुम्हारे मल्टीवेरिएट के होंगे। तो ये जो आता है, ये इसका जो प्रूफ होता है वो क्रैमर वाल डिवाइस से ही होता है। इसका जो प्रूफ है वो क्रैमर वाल डिवाइस ही देता है, ठीक है ना। इतना सबको समझ में आया? बताओ, अगर इतना समझ में आया हो दिन आगे बढ़े। Yes, यस sir. सर। सो अब नेक्स्ट आता है कि हम लोगों ने मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर दिया कि एक्स। तो अब मल्टीवेरिएट का पीडीएफ क्या होता है? किसी को पता व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? Yes, sir. पीडीएफ ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बताओ भाई। बोलो। 1/2 pi raised to 2 by 2 n by अगर 2 तुम्हारा एक्स कल फॉलो करा है नॉर्मल को, तो पीडीएफ क्या होगा एफ ऑफ एक्स कल? बोलो क्या होगा ये? 1 divided by 2 raised 1/2 ये होगा तुम्हारा 1/√2 पाई के पावर raised to n, 2 n पाई के पावर n बाई 2, डिटर्मिनेंट sigma raised ऑफ n के पावर हाफ, e के पावर माइनस का हाफ, x माइनस एक्स कल माइनस म्यू कल ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स एक्स कल माइनस म्यू कल ट्रांसपोज। जो एक्स कल होगा दिस बिलोंगिंग टू रियल। बोलो, और म्यू भी तुम्हारा जो ये होगा सिग्मा पॉजिटिव डिफिनिट होगा, नॉन निगेटिव डिफिनिट होगा, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू 0 पर भी हम फाइंड कर सकते हैं, सिग्मा ग्रेटर 0 पर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। sir वो तो यही होता है ना पीडीएफ। ग्लाइडिंग का sigma raised to -1 by 2 हो जाना। ओके, अब आते हैं हम, पहले मल्टीवेरिएट तो हो गए, लेकिन हम इससे पहले बाईवेरिएट की बात कर लेते हैं। मल्टीवेरिएट के स्टार्ट करने से पहले बाईवेरिएट थोड़ा पढ़ लो। सर वो बाईवेरिएट नॉर्मल पीडीएफ में डिस्ट्रीब्यूशन, सर सर सो बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल होंगे, या फिर x1 x2 कह दो। ये अगर बाईवेरिएट को फॉलो करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, नॉर्मल टू एंड इसका मीन सपोज करो μ1 है, इसका μ2 है, तो ये मीन वेक्टर μ1 और μ2 हो गया। और इसका जो वेरिएंस को वेरिएंस होगा 1, सॉरी, जिसका मान लो वेरिएंस की तुम्हारा, इसका वेरिएंस तुम्हारा सिग्मा 1 स्क्वायर है, इसका वेरिएंस तुम्हारा सिग्मा 2 स्क्वायर है, और यहाँ पर जो आएगा को वेरिएंस मैट्रिक्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिमेट्रिक होता है, तो यहाँ भी यही आ जाएगा, ठीक है। तो होता है मल्टीवेरिएट। तो पीडीएफ क्या होता है मल्टीवेरिएट का? बताओ भाई, पीडीएफ क्या होता है मल्टीवेरिएट का? सर वो पहले पीडीएफ में बोलो। 1/, हेलो सर, सॉरी सर, बाईवेरिएट का पीडीएफ क्या होता है? बाईवेरिएट नॉर्मल का सर पहले वाले पीडीएफ में हमने थोड़ा गलत लिखा है। किसी को नहीं पता क्या पीडीएफ बाईवेरिएट नॉर्मल? हेलो सर। सर पहले वाले देखो, पीडीएफ अगर में मल्टीवेरिएट पीडीएफ का पता गलत है तो लिखा है। बाईवेरिएट का फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर आएगा तुम्हारा 2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा 2, और यहाँ पर आएगा √1 माइनस रो स्क्वायर। बोलो ये सही है या गलत है?
यहाँ अंडर रूट होगा या 1 माइनस रो स्क्वायर होगा, बताओ। बोलो। हेलो बराबर है सर। हेलो हेलो अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जो ये मैट्रिक्स लिखी है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? फाइंड करना, इसका डिटर्मिनेंट यही होगा। और यहाँ पर होगा तुम्हारा एक्सपोनेंशियल, माइनस का हाफ आएगा यहाँ। और फिर यहाँ जो होगा, यहाँ होगा क्यू एक्स कामा वाई, और क्यू एक्स कामा वाई को अच्छा, अभी तक मेरा वॉइस ही नहीं जा रहा था क्या? नहीं सर, हम लोग क्या बोल रहे हैं वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा 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 अच्छा, मतलब तुम लोगों ने मैसेज अभी ग्रुप में किया, मतलब इससे पहले जितना मैंने पढ़ा दिया उसका वॉइस ही नहीं गया। वो सुनाई दिया सर, लेकिन हम लोग जो बोल रहे थे वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बताओ किसी मतलब अच्छा, तुम लोगों ने जो बोला, मतलब तुम लोगों ने बताया कि बाई बैरेट का पीडीएफ ये होता है, ओके। हाँ, और सर पहले वाले मल्टीवेरिएट में उसका पीडीएफ में एक मिस्टेक हुई है। हाँ हाँ, बोलो क्या मिस्टेक हुआ? वो मॉड्यूलस ऑफ सिग्मा रेज टू -1/2 चाहिए। -1/2 चाहिए? हाँ, या 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ सिग्मा रेज टू 1। 1/, ही तो लिखे हैं हम। यही होता है ना कि 1/2 पाई पावर n/2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सिग्मा के पावर हाफ, यही होता है ना ये। बोलो। हेलो। यस सर, वही होता है सर। सो आई थिंक आई एम राइटिंग 1 अपॉन, हाँ अब राइट। सही लिखा है सर, आपने हाँ, ऊपर गलत लिखा है। तुमने कौन सा वो देखा है? 1 अपॉन ये चाहिए इधर, ये सिग्मा वाला जो है ना वो 1 अपॉन में चाहिए। ये नहीं, तो मैंने तो सही लिखा है मेरे अकॉर्डिंग कि 1/√2 पाई के पावर n सिग्मा पावर हाफ ई के पावर माइनस हाफ एक्स कल माइनस म्यू सिग्मा इनवर्स एक्स माइनस हाँ सही है। म्यू। ओके, मल्टीवैरिएट में ये क्यू एक्स की वैल्यू क्या होती है? ये क्यू ऑफ एक्स एक्स वाई क्या होगा? दिस इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा ये? यहाँ पर पहले तुम वो भी लिख लो, ठीक है। ये होगा हाफ 1 माइनस रो स्क्वायर। अब यहाँ क्यू एक्स लिख दो तुम, क्यू ऑफ एक्स कमा वाई। इसकी वैल्यू अब बताओ क्यू एक्स की क्या होगी? ये होगा तुम्हारा एक्स माइनस म्यू वन बाई सिग्मा वन होल स्क्वायर। मतलब पहले तुम्हें एक्स का स्टैंडर्ड नॉर्मल बाई लेना, उसका स्क्वायर करना है, देन उसके बाद वाई का लेना है, उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद इन दोनों का 2 कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड नॉर्मल, और फिर क्या करना है कि तुमको इन दोनों का मल्टीप्लाई एक्स माइनस म्यू वन और वाई माइनस म्यू टू, वाई माइनस म्यू टू डिवाइड बाई सिग्मा वन सिग्मा टू कर देना है, और यहाँ पर फिर रो का मल्टीप्लाई कर देना है। ये होता है क्यू एक्स की वैल्यू। सिंपल से याद करने का फंडा कि पहले एक एक्स का स्टैंडर्ड नॉर्मल, उसका स्क्वायर, वाई का स्टैंडर्ड, उसका स्क्वायर, देन उसके बाद 2 स्टैंडर्ड नॉर्मल ऑफ एक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड नॉर्मल ऑफ वाई मल्टीप्लाई, फिर रो का मल्टीप्लाई, और यहाँ पर ई के पावर माइनस हाफ 2 1 माइनस रो स्क्वायर। सो के व्हाट इज द एमजीएफ ऑफ बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? एमजीएफ क्या होता है बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का?
बताओ भाई एमजेड क्या होता है? ई के पावर T1 म्यू 1 प्लस T2 म्यू 2, नहीं होता है ना? प्लस का हाफ T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 रो T1 सिग्मा 1 T2 सिग्मा 2। 2 रो T1 T2 सिग्मा 1 सिग्मा 2। ओके, अब मुझे ये बताओ कि अगर ये चीज को मैं इस चीज को मैं T1 और सो अगर मैं T1 T2 और म्यू 1 म्यू 2 ऐसा लिखूं तो इन दोनों का सम यही आएगा ना। तो वेक्टर फॉर्म में मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, टी ट्रांसपोज म्यू, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? और टी को जहां मैं अगर शो करूं, दिस टी इज इक्वल टू T1 T2 एंड म्यू इक्वल टू म्यू 1 म्यू 2, बोलो ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? बताओ, बस समझ में आई? T1 म्यू 1 प्लस T2 म्यू 2 को मैं पहले ऐसे लिख सकता हूँ, T1 T2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, बोलो। यस सर। ओके, सो टी कल इस वेक्टर को हम इस वेक्टर को अगर इसका मैं टी इसको एक कॉलम वेक्टर ले लूं T1 और T2 का, देन इसको ट्रांसपोज करूंगा तो ये रो वेक्टर हो जाएगा, और ये कॉलम वेक्टर ऑलरेडी है तो म्यू को मैं एक कॉलम वेक्टर, तो इसको ई के मतलब टी कल ट्रांसपोज म्यू कल लिख सकता हूँ कि नहीं? ओके, सो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस वाले मैट्रिक्स को, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ? T1 स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 T1 T2, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में? कोई बताएगा मुझे? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, T1 T2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 एंड T1 और T2, तो कोई प्रॉब्लम? बोलो। नो सर। सो मैंने अपने टी वेक्टर को जो डिफाइन किया था वो ये डिफाइन किया था कि T1 और T2 ये टी वेक्टर है, ठीक है? तो ये क्या आ गया? ये आ गया तुम्हारा टी ट्रांसपोज, और ये मैंने क्या डिफाइन किया था पहले? सिग्मा, इसको सिग्मा ही डिफाइन किया था ना भाई। अगर नॉर्मल में मतलब ये सिग्मा मान लो, ये सिग्मा है और ये म्यू कल है, ठीक है? ये म्यू कल और ये सिग्मा, तो ये तुम्हारा सिग्मा हो जाएगा और ये फिर टी हो जाएगा। तो ये क्या आ गया तुम्हारा? टी ट्रांसपोज सिग्मा टी आ गया या नहीं? टी कल सिग्मा टी ट्रांसपोज। एक्चुअली में ये जो लिखा है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसको तुम ये जो है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है वो फाइनली ऐसा होता है। तो इससे तुम ऐसा कैसे बना सकते हो कि जैसे अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है तो समझो, जैसे तुम्हारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस का 3xy। अगर इसका तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में तुमको इसको लिखना है तो कैसे लिखोगे? स्पेलिंग देख लेना मेरे अकॉर्डिंग से और नहीं गलत। ओके, सो इसको कैसे लिखोगे? यहाँ एक्स वेक्टर लिखोगे, यहाँ वाई वेक्टर, फिर जो यहाँ पर मैं यहाँ मैट्रिक्स छोड़ो, मैट्रिक्स बता रहे हैं, यहाँ लिख दो एक्स, यहाँ लिख दो वाई। ओके, अब इसका कोएफिशिएंट यहाँ लिख दो, एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ लिख दो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसके कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करो, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 3/2 आएगा, तो यहाँ 3/2 लिख दो, यहाँ भी 3/2 लिख दो।
ये मैट्रिक्स होती है तुम्हारी क्वाड्रेटिक फॉर्म की। जो मैट्रिक्स होगी वो ये होती है, ठीक है। ठीक है, ये होती है इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स की, वो होता है जो ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म समझ में आया ना सबको, कैसे हम लोग लिखते हैं इसको। तो इसको अगर मैं एक्स वेक्टर नाम दे दूं, एक्स ट्रांसपोज, मान लो मैं एक्स वेक्टर अपना ले रहा हूँ, एक्स कामा वाई, एक्स और वाई को, तो मैं इसको एक्स का ट्रांसपोज दे दूं, इसको मैं ए मैट्रिक्स मान लूँ या सिग्मा को भी बोल दो, ए मैट्रिक्स, ये एक्स। तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गया, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास अगर ऊपर ऐसा दिया है जो तुम क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहां से ही क्वाड्रेटिक फॉर्म मैंने बनाया टी ट्रांसपोज सिग्मा टी का, ठीक है। ये मेरे पास था, तो तुम टी वन और टी टू लिख दो, वेक्टर एक्स और वाई की तरह टी वन और टी टू को ट्रीट करो, टी वन और टी टू यहाँ। अब इस मैट्रिक्स को लिखना है तो इसका कोएफिशिएंट यहाँ, टी वन स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ, इसका कोएफिशिएंट टी टू स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ, और इस वाले टर्म को टू से, टी वन और टी टू के कोएफिशिएंट को टू से डिवाइड करो, और यहाँ ये दोनों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, तो ये और ये वैल्यू इक्वल होंगी, ठीक है। सो मैं ये बताना चाहता था कि यहाँ से क्या आया, फाइंड ये आया। तो अगर मैं तुम्हारे एमजीएफ को इस फॉर्म में लिख दूं, ई के पावर टी ट्रांसपोज म्यूकल प्लस हाफ टी ट्रांसपोज सिग्मा टी कर, तो कोई प्रॉब्लम बताओ, बोलो भाई। यहां से निकल, इसको टी ट्रांसपोज म्यूकल नाम दिया हमने इतने पार्ट को, तो इतने पार्ट की जगह, और इस पार्ट में हाफ का मल्टीप्लाई चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। हाफ टी ट्रांसपोज सिग्मा टी, तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये अगर यही चीज तुम्हारी जो होती है, अब अगर तुम्हारा टी मल्टी वेरिएट नॉर्मल में बदलेगा तो वहां हमें एन वेरिएबल लेना पड़ेगा, जितना उसका डायमेंशन होगा उतना डायमेंशन, जितनी डायमेंशन का तुम्हारा मल्टी वेरिएट होगा उतने ही डायमेंशन का हमें मीन वेक्टर मिलेगा, उतने ही डायमेंशनल का हमें टी वेक्टर लेना पड़ेगा। सो इससे मैंने ये बताया कि अगर सपोज करो तुम्हारा एक्स फॉलो कर रहा है तुम्हारा मल्टी वेरिएट नॉर्मल को, एक्स एन क्रॉस वन कॉलम वेक्टर है एन क्रॉस वन का, और ये फॉलो कर रहा म्यू कल कामा सिग्मा, और जो सिग्मा है इसका आर्डर जो है एन क्रॉस एन होगा, और ये सिग्मा तुम्हारा ग्रेटर जीरो होगा, ठीक है। तो इसका एमजीएफ होगा, जो एमजीएफ होगा एक्स कल का, ये इक्वल होगा ई के पावर टी कल म्यू कल प्लस हाफ टी कल सिग्मा टी, ओके, ये होगा एमजीएफ। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई के पावर टी ट्रांसपोज, यही लिखेंगे ना, बोलो भाई बताओ। एमजीएफ को हम ऐसे लिखते हैं ना, ई के पावर टी एक्स, अगर एक वेरिएट है तो ई के पावर टी एक्स ही तो लिखते हैं ना। तो एमजीएफ ये हो गया मल्टी वेरिएट नॉर्मल का, और पीछे हमने फाइंड किया जो बाई वेरिएट नॉर्मल का। अब तुम लोगों ने एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी पढ़ा होगा बाई वेरिएट नॉर्मल में, बाई वेरिएट नॉर्मल की प्रॉपर्टी बताओ कोई। बाइवेरिएट नॉर्मल की प्रॉपर्टी बताओ। बाइवेरिएट नॉर्मल की प्रॉपर्टी नहीं पता किसी को क्या होता है? बताओ भाई, बाइवेरिएट नॉर्मल की प्रॉपर्टी नहीं बता पा रहे तुम। अगर मैं कह रहा हूँ एक्स और वाई तुम्हारा फॉलो कर रहा है बाइवेरिएट नॉर्मल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू वन म्यू टू सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर एंड रो,
तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली तो प्रॉपर्टी यही होती है कि जो x होता है वो फॉलो करता है तुम्हारा यूनिवेरिएट नॉर्मल म्यू1 कामा सिग्मा स्क्वायर को, सिग्मा 1 स्क्वायर, और जो होता है y तुम्हारा होता है कि y फॉलो करता है, y आपका फॉलो करेगा जी ओके बाई वेरिएट नॉर्मल। अगर तुम्हारा x और y बाई वेरिएट नॉर्मल को फॉलो कर रहे हैं तो म्यू1 कामा म्यू2, म्यू1 कामा म्यू2 कामा सिग्मा 1 स्क्वायर कामा सिग्मा 2 स्क्वायर, ये इसके पैरामीटर हैं। तो x जो फॉलो करेगा वो नॉर्मल फॉलो करेगा यूनिवेरिएट म्यू1 कामा सिग्मा 1 स्क्वायर, और जो y होगा वो म्यू2 कामा सिग्मा 2 स्क्वायर होगा। और इससे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें थोड़ा सा इसके कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। सो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? x गिवन y कल इक्वल टू y, ये क्या फॉलो करेगा बताओ? ये फॉलो करता है नॉर्मल म्यू1 प्लस रो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 y माइनस म्यू2, और इसका बैलेंस जो होता है वो क्या होता है? ये होता है तुम्हारा सिग्मा 1 स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर, ये होता है ना इसका बैलेंस। यस सर। ओके सिमिलर तुम्हारा y गिवन x इक्वल टू, अगर तुम x वैल्यू ले लो, ये फॉलो करेगा तुम्हारा नॉर्मल, ये म्यू2 होगा प्लस रो सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 x माइनस y2 सिग्मा 2 स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ओके ये तुम्हारा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि इसके इंडिपेंडेंसी की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट कब होंगे x और y? रो 0 पे सर। जब रो तुम्हारा 0 हो जाएगा। देखो वही कंडीशन यहाँ भी लगेगी कि x और y तुम्हारा बाई वेरिएट नॉर्मल को फॉलो करेंगे। कब बाई वेरिएट नॉर्मल को फॉलो करेगा? कब बताओ क्या होगी इसके पीछे कंडीशन? x और y बाई वेरिएट नॉर्मल को फॉलो करेंगे when? बताओ इफ एंड ओनली इफ क्या कंडीशन होगी बताओ? ax प्लस बी वाई नॉर्मल फॉलो करेगा। ax प्लस बी वाई नॉर्मल फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अल्फा ट्रांसपोज, अगर मैं इसको x कल वेक्टर कह दूं, x कल या x छोड़ो, इसको मैं z कल नाम दे दूं, z कल, तो अल्फा ट्रांसपोज z कल, दिस फॉलोज यूनिवेरिएट ना, दिस फॉलोज यूनिवेरिएट नॉर्मल। और अल्फा कल की कुछ भी वैल्यू ले लो, जैसे तुमने कहा ax प्लस बी वाई, तो मैं अल्फा को a और b ले लूँ, तो अल्फा को ए बी, और जेड कल जो तुम्हारा है वो है इक्वल है एक्स और वाई के। तो यहाँ से तुम्हारा अगर ए और बी ले लोगे अल्फा को, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये आपका होगा ए कामा बी, क्योंकि ट्रांसपोज है, और ये जेड हो जाएगा तुम्हारा एक्स और वाई। तो यहाँ से तुम्हारी वैल्यू जो आएगी फाइनल, वो आएगी ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि तुम अल्फा की क्या वैल्यू लेना चाहते हो। कोई A1 A2 ले ले, अल्फा 1 अल्फा 2 ले ले, कुछ भी ले सकता है। तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा इन दोनों वेक्टर का, वो यूनिवेरिएट होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी कि मैं इफ एंड ओनली कंडीशन जो मल्टीवेरिएट में लिखा था वो क्या लिखा था। अगर ये यूनिवेरिएट नहीं है देन यू कैन नॉट से दिस रैंडम वेरिएबल फॉलो मल्टीवेरिएट नॉर्मल। ठीक है, तो इस कंडीशन को बहुत अच्छे से समझना, बिकॉज इस पे एक क्वेश्चन CSI या नेट में आ चुका है।
अब इसके इंडिपेंडेंसी में समझ लो कि अगर एक्स और वाई तुम्हारा ये थ्योरम है, एक पीछे वाली भी एक थ्योरम ही थी, समझ जाओ। थ्योरम है एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। पहले तो समझो कि एक्स और वाई फॉलो क्या कर रहे हैं। एक्स और वाई तुम्हारा फॉलो कर रहे हैं बाई वेरिएट नॉर्मल μ1 कामा μ2 कामा सिग्मा 1 स्क्वायर कामा सिग्मा 2 स्क्वायर कामा रो, अगर ये फॉलो कर रहे हैं, then x and y are independent if and only if x and y are independent if and only if रो इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होती है, ठीक है ना। इतना बात समझ में आई सबको? Yes, sir. देखो, अब यहाँ से एक चीज तो तुमने प्रूव कर लिया। प्रूव क्या किया था पहले, ये बात भी समझने वाली है कि पहले हमने प्रूव किया था कि एक्स और वाई तुम्हारा अगर बाई वेरिएट नॉर्मल को फॉलो कर रहा है, बाई वेरिएट नॉर्मल को μ1 कामा μ2 कामा सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, तो हमने बताया था देन एक्स एंड वाई जो फॉलो करेगा, एक्स एंड वाई आल्सो नॉर्मल, एक्स एंड वाई आल्सो नॉर्मल यूनिवेरिएट नॉर्मल, आल्सो यूनिवेरिएट नॉर्मल। बट इसका कन्वर्स नहीं ट्रू होगा। कन्वर्स का मतलब कि अगर इफ एक्स एंड वाई आर यूनिवेरिएट नॉर्मल, इफ एक्स एंड वाई आर यूनिवेरिएट नॉर्मल, एक्स एंड वाई आर फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलो N1 से मतलब समझ जाना कि यूनिवेरिएट है, ठीक है। इस N1 से समझ जाना कि यूनिवेरिएट है, ठीक है, यूनिवेरिएट नॉर्मल, ठीक है। देन एक्स कामा वाई का जो जॉइंट होगा, दिस नॉट फॉलोड बाय वन, ये इन जनरल ट्रू नहीं, ये फॉलो भी कर सकता है, नहीं फॉलो कर सकता। बात समझ में आई? मतलब इसमें काउंटर तुम दे सकते हो, दिस नॉट फॉलो नॉर्मल टू, N2 मतलब बाई वेरिएट, ठीक है। नॉर्मल टू बाद में समझ लेना है, बाई वेरिएट नॉर्मल, मतलब कि अगर एक्स और वाई बाई वेरिएट है, देन एक्स और वाई का जो जॉइंट पीडीएफ है वो बाई वेरिएट है, देन तुम मार्जिनल में कह सकते हो कि एक्स और वाई यूनिवेरिएट नॉर्मल होगा। लेकिन अगर मार्जिनल एक्स और वाई का फॉलो करा यूनिवेरिएट नॉर्मल को, देन यू कैन नॉट से एक्स एंड वाई का बाई वेरिएट ही होगा जॉइंट पीडीएफ। इसमें काउंटर एग्जांपल है कि जिसका मार्जिनल नॉर्मल है बट उसका जॉइंट पीडीएफ बाई वेरिएट नॉर्मल नहीं है। इसका काउंटर एग्जांपल में शो कर देता हूं कि सपोज करो कि एक्स और वाई तुम्हारा ऐसा एक्स एंड वाई हैड एक्स कमा वाई वेक्टर एग्जांपल है जॉइंट पीडीएफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू हाफ f1 एक्स कमा वाई प्लस f2 एक्स कमा वाई। ओके, सो f1 एक्स कमा वाई f2 एक्स कमा वाई है, जहां f1 तुम्हारा है, जो f1 एक्स कमा वाई है, ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा, आपको ये फॉलो कर रहा है बाई वेरिएट को मैं n2 ही लिखूंगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत में है n2 लिखना, 0 कामा 0 कामा 1 कामा 1 कामा रो। ओके, और जो f2 है तुम्हारा
f2x कमा वाई है, ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा बाई बाई रेट 0 कामा 0 कामा 1 कामा 1 कामा माइनस। सो इससे तुम इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि एफ एक्स कमा वाई बाई बाई रेट नहीं होगा। हाउ दिस इज नॉट बाई बाई रेट? बिकॉज जब तुम इसका पीडीएफ लिखोगे एफ एक्स वाई का, जब पीडीएफ यहाँ पर एफ वन एक्स वाई का लिखोगे, एफ टू एक्स वाई का, तो इनका जो पीडीएफ लिखोगे वो पीडीएफ नॉट लुकिंग लाइक बाई बाई रेट नॉर्मल। जब बाई बाई रेट नॉर्मल के पीडीएफ जैसा ही नहीं दिखेगा तो तुम कैसे गारंटी ले सकते हो कि ये बाई बाई रेट का पीडीएफ वो है, बाई बाई रेट नॉर्मल है? भाई इसका पीडीएफ क्या लिखोगे तुम? इसका पीडीएफ बताओ क्या लिखोगे? इसका जो पीडीएफ लिखोगे भाई तो वही यही तो लिखोगे कि 1/2 और इसको लिखोगे 1/√2 पाई, सॉरी 1/2 पाई 1 माइनस का रो स्क्वायर अंडर रूट में, या हाफ कर दो। और फिर यहाँ एक्सपोनेंशियल टर्म लिखोगे, ई के पावर लिखोगे माइनस का 1/2 1 माइनस रो स्क्वायर, और फिर यहाँ लिखोगे तुम ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स वाई। सेकेंड में भी यही लिखोगे 1/√2 पाई, सॉरी 1/2 पाई 1 माइनस रो स्क्वायर के पावर हाफ, और यहाँ भी वही लिखोगे ई के पावर माइनस का हाफ, ई के पावर माइनस का हाफ 1 माइनस रो स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर जो माइनस रो आया है तो ये प्लस हो जाएगा बिकॉज वहाँ माइनस रो है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ अगर तुम इसको इसको कॉमन ले लोगे तो ठीक है, कॉमन ले लो तो 1/2 पाई आ जाएगा, 2 पाई 1 माइनस रो स्क्वायर हो जाएगा के पावर हाफ हो जाएगा, मतलब अंडर रूट है। तो यहाँ पर जो टर्म आएगा ये इस तरह आएगा ना, माइनस का हाफ 1 माइनस रो स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2 रो एक्स वाई, और प्लस में यही चीज ई के पावर माइनस का हाफ 1 माइनस रो स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 रो एक्स वाई। ठीक है, अब तुम एक चीज को कॉमन ले लो, अगर तुम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और रो इसको कॉमन ले लोगे तो फाइनली तुम्हारा जो लुकिंग लाइक पीडीएफ होगा दिस इज नॉट पीडीएफ ऑफ बाई बाई रेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो पता चल गया कि ये ज्वाइंट है जो बाई बाई रेट नॉर्मल नहीं होगा, लेकिन अब हमारे पास प्रूव करने को बचा है कि ज्वाइंट अगर बाई बाई रेट नॉर्मल नहीं है तो इसका मार्जिनल तुम प्रूव कर दो नॉर्मल। सो मार्जिनल नॉर्मल तो यू कैन इजिली प्रूव मार्जिनल नॉर्मल बिकॉज भाई ये है, यहाँ से अगर तुम्हें मार्जिन निकालना है एक्स और वाई के निकालना है, एफ ऑफ एक्स चाहिए और एफ ऑफ वाई, तो ये तो इजीली तुम लिख सकते फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे भाई? अगर तुम्हें एफ एक्स कमा वाई गिवन है दिस इज इक्वल टू हाफ समथिंग f1 प्लस f2, और f1 और f2 तुम्हारा कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर तुम्हें एफ ऑफ एक्स चाहिए तो तुम लिमिट लगाओगे वाई की, तो यहाँ लिखोगे हाफ, यहाँ लिखोगे y तुम्हारा जो है y बिलोंग टू रियल नंबर f1 dy प्लस यहाँ लिखोगे तुम इंटीग्रेशन y बिलोंग टू रियल नंबर f2 dy। सो मैंने ही बताया था कि अगर बाई बाई रेट f1 और f2 दोनों बाई बाई रेट हैं तो वो बाई बाई रेट से तुम मार्जिनल बता दोगे। तो इसको जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या आएगा, दिस इज लुकिंग लाइक, ये पीडीएफ तुम्हारा लुकिंग लाइक होगा नॉर्मल 0,1 के, यही होगा ना। यहाँ जो पीडीएफ आएगा वो नॉर्मल 0,1 आएगा, यहाँ भी जो पीडीएफ आएगा वो भी नॉर्मल 0,1 आएगा। सो नॉर्मल 0, प्लस तो एक ही बचेगा नॉर्मल 0,1। सो जो तुम्हारा एफ एक्स कामा वाई आ गया जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्मल 0,1। बोलो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत?
ये बात समझ में आई ना कि ये नॉर्मल 0,1 कैसे हुआ और ये नॉर्मल 0,1 कैसे हुआ। विकास जो देखो उधर समझो। F1 क्या है? F1 बाईवेरिएट ही है। मैंने बताया ना कि अगर कोई बाईवेरिएट है, पीछे थ्योरम लिखवाया कि अगर बाईवेरिएट है तो यहाँ से जो x होगा वो फॉलो करेगा 0,1 नॉर्मल यूनिवेरिएट। y क्या फॉलो करेगा? 0,1 यूनिवेरिएट। हमें रो से कोई मतलब नहीं, रो माइनस हो प्लस हो कोई मतलब नहीं। यहाँ भी वही फॉलो करेगा 0,1 x, और y भी नॉर्मल 0,1 फॉलो करेगा। इन दोनों से हम ये कह सकते हैं ना, इससे हम कह सकते हैं ना कि x फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1 एंड y आल्सो फॉलो नॉर्मल 0। इससे भी हम यही कह सकते हैं, इससे भी हम यही कह सकते हैं कि जो यहाँ x है वो भी फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1। पीछे ही मैंने बताया तुम लोगों को, y भी फॉलो करेगा नॉर्मल 0,1। जो तुम्हारा, अगर मैं इसको अब यहाँ समझो, आगे आओ। इसका मतलब क्या है? ये जो लिखा है y की रेंज में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने ज्वाइंट पीडीएफ को। तो जब हम y के रेंज में इंटीग्रेट करते हैं तो किसका आता है? मार्जिनल ऑफ x आता है। तो मार्जिनल ऑफ x है क्या? नॉर्मल 0,1। और यहाँ मार्जिनल ऑफ, आगे भी मार्जिनल ऑफ x क्या? नॉर्मल 0,1। तो मैंने यहाँ नॉर्मल 0,1 रख दिया। नॉर्मल 0,1 हाफ से मल्टीप्लाई है तो फाइनली आ गया। सिमिलर y का भी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली y का भी आ जाएगा नॉर्मल 0,1। सो मैंने काउंटर दे दिया कि अगर मेरे पास मार्जिनल नॉर्मल है तो वी कैन नॉट प्रूव ज्वाइंट भी नॉर्मल होगा। लेकिन अगर ज्वाइंटली नॉर्मल है देन मार्जिनल को नॉर्मल होना ही पड़ेगा। बस समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो अब आते हैं, एक क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिख लेते हैं कि x और y तुम्हारा बाईवेरिएट फॉलो कर रहा है। ये क्वेश्चन है। x और y फॉलो कर रहे हैं बाईवेरिएट नॉर्मल 0,1,1,2। इसको एक तरह से हम स्टैंडर्ड बाईवेरिएट नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड बाईवेरिएट नॉर्मल है। तो ये प्रूव करो कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर होगा। ये बताओ। सॉरी, कोवेरिएंस इज नॉट कोरिलेशन। कोरिलेशन बिटवीन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर। ये प्रूव करना है। रो स्क्वायर। हाउ कैन वी प्रूव दिस? कोई बता सकता है कैसे हम इसको प्रूव करें? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच अगर मुझे कोरिलेशन निकालना है तो कैसे मैं इसको प्रूव करूं? Covariance and conductance. ओके। सो कोरिलेशन एक्स स्क्वायर कमा वाई स्क्वायर अगर फाइंड करना है, कोरिलेशन एक्स स्क्वायर कमा वाई स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा मैं कोवेरिएंस एक्स स्क्वायर कमा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वायर। ओके। अब बताओ, कोवेरिएंस को मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्सपेक्टेशन में खोल लो आप, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर, एंड यहाँ तुम लिख दोगे बहुत एक्सपेक्टेशन ऑफ x4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट
और यहाँ सिमिलर चीज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई 4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट जी। सो फाइन, अगर तुम्हारा एक्स कामा वाई फॉलो कर रहा है बाय बायरेट नॉर्मल 0,0,1,1,2, so x also follow normal 0,1 and y also follow normal 0,1. It's okay. So यहाँ से क्या पता चला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो होगा वो होगा तुम्हारा 0 एंड वेरिएंस जो होगा वो वेरिएंस ऑफ x होगा वो होगा 1. ओके, तो यहाँ से तुम बहुत चीज वैल्यू निकाल सकते हो कि अगर जैसे मुझे वेरिएंस ऑफ x स्क्वायर फाइंड करना है तो मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x के पावर 4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर होल स्क्वायर. ओके, सो ये वैल्यू 1 हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन ये वैल्यू 1 का स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x के पावर 4 क्या होगा बताओ. एक अप्रोच और बताऊंगा अभी तुम लोगों को, इसको छोड़ो, एक अप्रोच और बताऊंगा भाई. अगर x नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है तो एक्सपेक्टेशन कितना होता है x पावर 4, ये नहीं पता. ये 3 होगा, बट हाउ 3 मतलब वो एक लड़का और क्या नाम है तुम्हारा, किशन. यस सर, वो म्यू1 करके फॉर्मूला से सर. मैं लिख देता हूँ फार्मूला. ये फार्मूला क्या होता है कि जब भी x तुम्हारा फॉलो करता है नॉर्मल 0,1 को, तो इसमें देखो जितने तुम्हारे ऑड ऑर्डर मूवमेंट होंगे, ओके, वो 0 होंगे सारे. क्यों 0 होंगे ऑड ऑर्डर मूवमेंट बता सकते हो. सिमेट्री की वजह से. दिस इज सिमेट्री. x के पावर 2r plus 1 इक्वल टू 0 एंड r इक्वल टू 0, 1, so on and जो भी, ठीक है. और जो तुम्हारे इवन ऑर्डर मोमेंट होंगे, जो इवन ऑर्डर मोमेंट्स होते हैं इसको बोलिए तुम एक्सपेक्टेशन ऑफ x के पावर 2r, तो ये क्या होते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 सो ऑन 2r माइनस 1 सिग्मा के पावर 2r. सिग्मा यहाँ 1 है तो 1 कर दो, ठीक है ना. ये होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम. तो ये तुम 1 यहाँ सिग्मा 1 है तो इसको चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन अगर ये म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है देन क्या होगा. अगर x तुम्हारा म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो कर रहा है, नहीं, या 0 कामा सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करेगा ना, तब होगा ना ये चीज. क्यों भाई, 0 कामा सिग्मा स्क्वायर से हो जाएगा ये कि म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर से होगा बताओ. सर 0, सिग्मा स्क्वायर से. 0 कामा सिग्मा स्क्वायर से, ओके. लेकिन अगर म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा तो एक ये हो जाएगा. अगर म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा तो यू कैन राइट इफ एक्स फॉलोज म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर. सो यहाँ पर तुम लिख सकते हो, यहाँ हटाओ थोड़ा, यहाँ चेंज करना ये पड़ेगा कि यहाँ तुमको स्टैंडर्ड नॉर्मल में पहले चेंज करो कि यह एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा के पावर 2r माइनस 1 कर दो यहाँ, ठीक है, ऑर्डर. और इस r को 0 से नहीं 1 से वैल्यू कर. और यहाँ पर तुम लिखो दो, यहाँ लिखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू बाई सिग्मा के पावर 2r. ये थोड़ा सही फार्मूला है ना, ठीक है, समझ में आई बात.
ओके फाइन। सो यहाँ ये 3 हो जाएगा। सिमिलरली तुम्हारा वेरिएंस ऑफ y के पावर y स्क्वायर भी 3 हो जाएगा बिकॉज रैंडम वेरिएबल तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटेड। ये 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि अगर x कामा y तुम्हारा फॉलो कर रहा बाई वेरिएट नॉर्मल को, बाई वेरिएट नॉर्मल 0 कामा 0 कामा 1 कामा 1 कामा रो को, तो इसका एमजीएफ क्या होगा? इसका एमजीएफ क्या होगा? इसका एमजीएफ होगा e के पावर हाफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2 रो t1 t2, यही होगा ना? बात समझ में आ रही है इसका एमजीएफ? यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर मेरे पास एमजीएफ दिया है तो हाउ कैन वी फाइंड कोवेरिएंस? मतलब कोवेरिएंस नहीं तो मुझे सीधा ये बताओ कि हाउ कैन वी फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैसे मैं फाइंड कर सकता हूँ? कोवेरिएंस तो सर डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कोवेरिएंस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं? डिफरेंशिएट करके। यस सर। डिफरेंशिएट करेंगे देन उसके बाद क्या करेंगे बताओ? टी की वैल्यू को 0 करते हैं। टी की वैल्यू को 0 कर देंगे। मैं पूछ रहा हूँ हाउ कैन वी फाइंड कोवेरिएंस विथ हेल्प ऑफ एमजीएफ, नॉट आई एम फाइंडिंग हाउ टू फाइंड एमजीएफ ऑफ एक्स, सो यू कैन से टी की वैल्यू को 0 कर देंगे। यहाँ t1 t2 दो कोएफिशिएंट हैं, मतलब दो वेरिएबल हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, कभी एमजीएफ से कोवेरिएंस फाइंड की हो? बताओ भाई। नो सर। अच्छा जैसे जॉइंट एमजीएफ मेरे पास है, दिस इज अ जॉइंट एमजीएफ राइट, दिस इज अ जॉइंट एमजीएफ, ये एक जॉइंट एमजीएफ है। जॉइंट एमजीएफ से एक्सपेक्टेशन फाइंड की हो, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यू वाई क्यू, Yes. हाउ कैन वी फाइंड दिस If, एक्सपेक्टेशन? so actually we have to put, let's say we are going to find the MGF of, no, expectation of X, then we need to put X, T equals to, sorry, T2 equals to 0 and No, derivative with I respect am to saying, X. okay, you are say if I put one variable 0, then I get the MGF of another random variable. Okay, if you put t1 equal to 0, then you will get the MGF of m of y t2. Okay, this way find you can find Yes. MGF of y, and if you put t2 equal to 0, then you can find MGF of t1. Okay, but MGF of x t1. Okay, I can say I want to know if I want to find the joint, we have a joint MGF and I want to find expectation of x to power r y to power r. So how can we find this expectation? So if we put T1 and T2 both equal to 0 and find the If both equal to 0, D if of, both, one second, if both equal to 0, and this D, value go to 1. This is the basic property of MGF. If t1 and t2 equal to 0, this value always go to 1 because mx 1 univariate में तुम if you thinking about univariate, you will get mx 0 equal to 1, mx 0 equal to no, 1. no, so I mean, Okay,
And if you thinking No, no, no. No. Yes, yes. 0 0 equal to 1 also, because if any property follows in univariate, then this property is also followed in multivariate. Okay, means multivariate या टू बाईवेरिएट कह लो, ज्वाइंट कह लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। So in that case, so I just try to recall. So derivative of calculate first dx dy, calculate the derivative of x, and then derivative of mg of rest of the thing, derivative of y. Then t equals to 0, t1 equals to 0, and t2 equals to 0. Then I can get expectation vector. Okay, you say differentiate with respect to first x, then differentiate with respect to y. Yes, Okay. yes. Okay. So I think I find expectation x y, not expectation x square y square. Expectation y square. So in that case, both will be dx square and dy square in that term. I think we can get. जो तुमने बोला, जिसने भी बोला, मेरे का अगर ओके, इफ वी वांट टू फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई, सो हाउ कैन वी फाइंड दिस? सर डिफरेंशिएट करके दोनों में फिर 0 पुट कर देंगे सर, तो ये निकल जाएगा सर। हाँ, yes. डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देंगे, वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, नहीं सर, 2 टाइम डिफरेंशिएट करेगा, t1 के रिस्पेक्ट में, t2 के रिस्पेक्ट में। हाँ. ओके, अगर ये फाइंड करना है तब कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे? सर इसका आइडिया नहीं है सर। किसी को आइडिया है? दो बार ही करेंगे, तो 2 बार करेंगे, तो तुम कह रहे हो कि इसको भी 2 बार करेंगे, एक कह रहा है इसको भी 2 बार करेंगे, तो दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। सर 4 टाइम्स करेंगे क्या सर? 2 टाइम्स t1 के रिस्पेक्ट में, 2 टाइम्स t2 के रिस्पेक्ट। हाँ. अच्छा, थिंक अबाउट, अगर मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है और एक एमजीएफ है, मतलब एक रैंडम वेरिएबल है, एक एमजीएफ है ये, तो अगर मुझे इसका फाइंड करना होता है तो हम एक्सपेक्टेशन फाइंड करते हैं इन अनदर, मतलब एक्सपेक्टेशन अगर एक्स मुझे फाइंड करना है, इसको बोलते हैं म्यू1 डैश। ओके, दिस इज म्यू1 डैश। ओके फाइन, दिस इज म्यू1 डैश। ओके, तो अगर ये फाइंड करना होता है तो एक प्रोसेस है कि इसको डिफरेंशिएट करो एंड टी को 0 पुट कर दो। एक प्रोसेस कोफिशिएंट के टर्म में होता है, कुछ होता है क्या? बोलो सर एक्सपैंड करके। कोफिशिएंट के टर्म में क्या होता है वो बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ। कोफिशिएंट हम किसका फाइंड करेंगे? सर कोफिशिएंट तो सर एक्सपैंड करके करते हैं ना सर। क्या बोल रहे हो? एक्सपैंड करते हैं सर एमजीएफ को। अरे एमजीएफ को तो एक्सपेंड करेंगे बिकॉज इज अ सीरीज, ये एक सीरीज ही होगा। मैं ये पूछता हूँ वो कोफिशिएंट क्या लिखेंगे हम यहाँ? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ किसका? t1 का, t2 का, t2 स्क्वायर का, t का, t स्क्वायर का, t क्यूब का, ये बोल रहा हूँ मैं। सर t1 का, मतलब t का कोफिशिएंट ऑफ t। ओके, कोफिशिएंट ऑफ t ही लिखते हैं ना। बात समझ में आ रही? जिसने बताया जहां हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ t। ओके, एंड अगर मुझे एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर फाइंड करना होता है तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ? बोलो, यहाँ क्या लिखूंगा?
एक्चुअली में जो mgf होता है दिस इज इक्वल आल्सो इक्वल टू म्यू r डैश t to power r upon r factorial and r equal to 0 to n। r कहाँ से जाएगा, 0 से कहाँ तक जाएगा बताओ, इनफाइनाइट तक या n तक, बताओ भाई। इन्फिनाइट है। ओके, ये 0 ही होगा यहाँ कि माइनस इनफाइनाइट होगा, 0 होगा सर। सो ये अगर मुझे अब ये सीरीज है, अब मुझे अगर म्यू1 डैश चाहिए तो कोफिशिएंट ऑफ t के पावर 1 अपॉन r फैक्टोरियल। मैं ऐसे ही बात कर रहा हूं कि इसमें अगर मुझे ये चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, डिफरेंशिएशन मेथड विल फाइंड डिफरेंशिएशन इज ए गुड मेथड, लेकिन अगर मुझे कोफिशिएंट के टर्म में फाइंड करना हो तो मैं कोफिशिएंट के टर्म में क्या लिखूंगा, किसी को आइडिया? बोलो भाई, इतना छोटी चीज नहीं जानते हो, CSI या नेट का पेपर देने जाओगे। अच्छा ये बताओ मैं mgf को क्या लिख सकता हूँ, वेल mx y t1 t2, how can I write this is nothing but is equal to expectation of t1 x1 plus expectation plus t2 y sorry t1 x t2 y t1 x t2 y ओके, t1 x t2 y ही होगा, बोलो यही होगा या नहीं, मीन्स e के पावर t1x एंड e के पावर t2y। सो इस सीरीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई बता सकता है मुझे, बोलो। इसके क्वेश्चन में इसको e के पावर t1x को मैं क्या लिख सकता हूँ, e के पावर tnx को, ओके वेल दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेशन, सॉरी फॉर दैट, दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेशन, दिस इज आल्सो एक्सपेक्टेशन। बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सीरीज में, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ फिर, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ही बता दो भाई कि हम नहीं समझ पा रहे हैं सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर एक्सपेंड करना है सर। हाँ मतलब इस सीरीज को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यू1 म्यू2 म्यू3, ये बताओ मुझे सिर्फ, एक्सपेंड करो या तो मुझे ये बता दो कि डायरेक्ट क्या लिखा जाएगा, या तो तुम एक्सपेंड करो e के पावर tnx को एक्सपेंड करो, e के पावर t2x को एक्सपेंड करो। सर 1 प्लस t1 म्यू1 प्लस t2 म्यू2 प्लस t1 म्यू1 प्लस t2 म्यू2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस मतलब ऐसा ही। ओके फाइन, देख लो भाई, अगर उसने जो बोला एक्चुअली में ये होगा 1 प्लस t1 x प्लस t2 x स्क्वायर, सो ऑन ऐसा जाएगा ये t के पावर r अपॉन r फैक्टोरियल एक्सपेक्टेशन ऑफ x r, बोलो यही होगा ना, एंड इनटू में जो होगा 1 प्लस t2 प्लस t2 y स्क्वायर, सो ऑन t r t2 r t1 r t2 r sorry here t2 square upon 2 factorial also, here t2 square upon 2 factorial also, here t1 square, okay not t2 sorry, t1 square upon 2 factorial and t2 square upon 2 factorial t2y, and here is t2r upon r factorial y to power r, okay, so here I can have expectation, बताओ ये क्या होगा, ये होगा 1 प्लस t1 t2 xy प्लस
पहला टर्म तो यही आ जाएगा। पहला टर्म क्या आएगा? 1 प्लस T1x प्लस T1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन आ जाएगा। ये यहाँ प्लस सो ऑन है, ठीक है, प्लस सो ऑन आएगा। फिर दूसरा जो टर्म स्टार्ट होगा वो होगा तुम्हारा कहाँ से? T2y प्लस T1x T1 T2 xy and T2 T1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल xy एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सो ऑन ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, इसी तरह आएगा। तो अगर मुझे एक्सपेक्टेशन एक्स वाई अगर आप फाइंड करना है तो कोएफिशिएंट किसका फाइंड करना पड़ेगा? T1 अपॉन 1 फैक्टोरियल और T2 अपॉन 1 फैक्टोरियल, यही फाइंड करना पड़ेगा ना इस सीरीज पे। बोलो भाई। यस सर। फाइंड करना पड़ेगा, मतलब अगर मुझे फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन एक्स के पावर आर इन वाई के पावर आर, इसको फाइंड करना है, देन मैं फाइंड कर लूँ कोफिशिएंट ऑफ T1 के पावर आर T2 के पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इतना बात समझ में आया? सर ओके। सो उसमें कोएफिशिएंट आप मुझे बताओ, अगर मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइंड करना है तो उसमें क्या होगा कोएफिशिएंट? सर T2 का T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कोएफिशिएंट होगा क्या, मतलब फाइनल क्या होगा? वो तो मैं समझ गया T1 स्क्वायर अपॉन, वो बता फाइनल। बात समझ रहे हो मैं क्या पूछा? फाइनल कोएफिशिएंट क्या होगा? इन mx y T1 T2, मतलब इसमें इन मतलब भी लिख लो ना आगे कि किस पे कोएफिशिएंट, किसका, किस सीरीज का कोएफिशिएंट, इस सीरीज का कोएफिशिएंट। ओके। अगर मुझे और फाइंड करना हो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के पावर 4 फाइंड करना हो, सॉरी एक्स पावर आर फाइंड करना हो, तो हम लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ T1 के पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल इन m T1 कामा T2। और इसी तरह सिमिलर y का फाइंड करना हो तो y। इन mx y T1 T2। ओके। सो मुझे अगर एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सो कैसे फाइंड करूँगा? ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ T1 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल T2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इन mgf mx y T1 कामा T2। ओके। सो बताओ T1 स्क्वायर और T2 स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल कोएफिशिएंट क्या होगा? भाई mgf क्या था उसका mgf है e के पावर हाफ T1 स्क्वायर प्लस 2 रो T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसको जब वो करोगे, e के पावर x का क्या होता है सीरीज? 1 प्लस x मतलब हाफ T1 स्क्वायर प्लस 2 रो T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर, इसको यहाँ फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब हाफ T1 स्क्वायर प्लस 2 रो T1 T2 प्लस T2 स्क्वायर
होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अगर मैं क्यूब करूंगा तो क्यूब से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, कि मिलेगा? नहीं सर, नहीं मिलेगा, 6 का वैल्यू आ जाएगा। क्योंकि वहां पर हमें स्क्वायर चाहिए, और जब मैं क्यूब करूंगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वहां 3 आ जाएगा पावर में, तो 3 आ जाएगा तो हमको क्या चाहिए? 3 आ जाएगा तो नहीं आना चाहिए वैसे ना। अगर हम इसका क्यूब करते हैं, इसको इसको भी लिखो भाई स्क्वायर में, ठीक है ना, इसको भी स्क्वायर पे लिखो। अगर हम इसका क्यूब करेंगे मान लो, तो क्या हो जाएगा? a क्यूब मतलब t1 का 6 और फिर t2 का 6 इन t1 स्क्वायर। आ सकता है, मुझे लग रहा है कोई ना क्वेश्चन मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या होता है बताओ? इसका तो फार्मूला वैसे होता नहीं जनरल, a प्लस बी प्लस सी क्यूब ना, ये होता है a प्लस बी प्लस सी क्यूब, सर जनरल में तो नहीं होता है सर, लेकिन ये एक इन जनरल तो कुछ नहीं होता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा। हाँ, बाइनोमियल लगा लोगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारा t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर का जो कोफिशिएंट मिलेगा वो क्या मिलेगा? यहाँ से इसको ओपन करोगे जैसे तुम, तो मिलेगा तुम्हारा 4 रो स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा? 4 रो स्क्वायर और t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर। ओके, सो यहाँ मिलेगा तुम्हारा 4 रो स्क्वायर t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर। ओके, बताओ भाई, यहाँ यही मिलेगा ना? यहाँ मान लो, इसको जब तुम ओपन करोगे, इसको ओपन करके बस वही मिलेगा सर। इसको जैसे ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 1/2 कर दो, और जब इसको ओपन करोगे तो t1 स्क्वायर प्लस 2 रो t1 t2 प्लस t1 t2 के पावर, इसको जब ओपन करने जाओगे फाइनल, तो आएगा t1 के पावर 4 प्लस 4 रो स्क्वायर t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस मिलेगा t2 के पावर 4 प्लस मिलेगा तुम्हारा 2 रो t1 स्क्वायर t2 प्लस 2 रो t1 t2 स्क्वायर प्लस t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर। बोलो यही मिलेगा ना, इंटू 2। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का क्यों होता है? ए स्क्वायर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। ओके, सो हियर 2 ठीक है, ठीक है, यही मिलेगा ना। तो यहाँ से हमें t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर का अगर कोएफिशिएंट हम चाहें, t1 स्क्वायर और फैक्टोरियल छोड़ दो अभी, ठीक है, फैक्टोरियल तो बाद में हो जाएगा, ये तो ठीक है, ये नंबर है ये। तो t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर का यहाँ कोएफिशिएंट क्या मिला? 4 रो स्क्वायर बाई 16 और 2, यही मिला ना? बोलो भाई। यस सर। ओके, सो यहाँ से मिला तुम्हारा दिस इज इक्वल टू 4 रो स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 16। ओके, 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 तो यहाँ से क्या पता चला? कोफिशिएंट ऑफ t1 स्क्वायर और t2 स्क्वायर का कोफिशिएंट जो मिला वो मिला हमारा 4 रो स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 8 इंटू 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 रो स्क्वायर प्लस 1 बाई, ये क्या आएगा? 2 से 2 कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 8। बोलो 8 ही आएगा ना? यस सर। सॉरी सॉरी, 8 नहीं आएगा, 4 आएगा यार। सर 2 से तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ 4 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, 4, दिस इज आल्सो 4।
Okay, this is also 4. अब हमारे पास आया किसका कोएफिशिएंट था T1, हमको कोएफिशिएंट किसका चाहिए? हमको चाहिए कोएफिशिएंट किसका? T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर अपॉन 4 का ना? बोलो। यस सर। तो क्या करेंगे बताओ? बस 4 हटा देंगे और क्या सर? 4 हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 रो स्क्वायर प्लस 1। मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना? यस सर। ओके, सो इसका मतलब T1 T2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये आया और हमको कोएफिशिएंट चाहिए किसका? हमको कोएफिशिएंट चाहिए तुम्हारा इसका T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का। सो दिस इज इक्वल टू 2 रो स्क्वायर प्लस 1 दिस इक्वल टू इसके इक्वल होगा, ठीक है। ये बात सबको समझ में है कि 2 रो स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल कैसे आया? ठीक है, तो तुम्हारा यहाँ से पता चल रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो आया वो आया तुम्हारा 2 रो स्क्वायर प्लस 1 के। तो अब भाई कोवेरिएंस निकालो। कोवेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आया? ये होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ सर वो 4 हटेगा नहीं सर, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना सर? नहीं हटेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगा ये भी समझिए। देखो ये 4 को तुम लिख दो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बेल लिख दोगे? इस 4 को लिखो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 यस सर। फैक्टोरियल। हाँ, यस सर, हो समझ गए सर। तो अब तुम यहाँ वैल्यू डाल दोगे। जब जैसे तुम यहाँ वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगा 2 रो स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर भाई ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा क्योंकि एक्स और वाई नॉर्मल है। तो ये हो जाएगा 2 रो स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1। ये समझ में आया ना 1 इंटू 1 क्यों हुई? बिकॉज एक्स तुम्हारा नॉर्मल 0 कामा 1 को फॉलो कर रहा है और वाई भी तुम्हारा नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रहा है। तो नॉर्मल 0 1 को जो फॉलो कर रहा है तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1 ही 1 तो होगा। तो ये 1 और 1 से कैंसिल हो गए तो ये आ गया तुम्हारा 2 रो स्क्वायर। ओके, सो दिस इज 2 रो स्क्वायर। क्या कोवेरिएंस और वेरिएंस क्या आया था नीचे भैया यहाँ देखो। हाँ, वेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर 2 आया, वेरिएंस ऑफ वाई स्क्वायर 2 आया। ओके, सो ये आया तुम्हारा 2 रो और वेरिएंस कितना था? √2 करोगे इंटू √2 करोगे तो ये तुम्हारा फाइनल आ गया को रिलेशन एक्स स्क्वायर कमा वाई स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 2 2, ये आ जाएगा रो स्क्वायर। सो ये इन जनरल रिजल्ट है। इस पे डेट इसमें CSIR नेट पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। CSIR नेट में इसमें क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसने पूछा पहले तो ये प्रूव करवाया, देन उसके बाद एक चीज और प्रूव करवाया कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कामा जेड स्क्वायर ऐसे पूछा था ना शायद। ये भी रो स्क्वायर पूछा था, ये भी ट्रू ही था। उस पर जेड भी मतलब वो ट्राई वेरिएट ट्राई एक तरह से ट्राई वेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। वो N3 था, ठीक है, N3। हाँ, अब एक क्वेश्चन पिछली बार गेट, इस बार गेट में आया था बाई वेरिएट। सर डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे अगर डिफरेंशिएशन से करना होगा तो? क्या बोली तुम? सर अगर डिफरेंशिएट करके करना होगा तो फिर क्या प्रोसेस रहेगा मतलब?
डिफरेंशिएट करना है तो जैसे तुमने 4 बार डिफरेंशिएशन बताया, 4 बार मतलब पहले dx1 को t1 के रिस्पेक्ट में करोगे, ओके, देन तुम उसको t2 के रिस्पेक्ट में करोगे, तो तुम्हारा क्या पता चला? सर ई ऑफ एक्स वाई। अगर तुम अपने एक वेरिएबल को x वाले को ही t1 और t2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, मतलब mgf को ही t1 और t2 के रिस्पेक्ट में, तो क्या पता चला इससे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x और y आ गया है ना ये। यस सर। ओके, अब तुमको चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करो t1 के रिस्पेक्ट में और t2 के रिस्पेक्ट में, समझ गई? ठीक है सर। ठीक है। गेट 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि इस बार पेपर है, एक मिनट, पेपर में गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक। अगर हो तो ग्रुप में सेंड कर दो कोई, तुरंत मुझे डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, डाउनलोड कर लिया मैंने। इस बार से गेट के पेज बहुत हल्का आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मतलब 33 क्या है, मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 33 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 बोला है गेट पे 33 बोला कि एक्स एंड वाई है बाई बाइरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स और वाई के पास बाई बाइरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाई बाइरेट नॉर्मल है, और बाई बाइरेट नॉर्मल तो है ये, लेकिन उसने कुछ कंडीशन दिया उसने कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई है, दिस इज इक्वल टू 0 है, एंड एक्स गिवन वाई जो है, एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1, एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू 1, इसको अगर मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये एक रैंडम वेरिएबल हो गए, तो गिवन बाई वेरिएंस एंड कंडीशनल डिस्टेंस, ठीक है। और उसने एक चीज और बोला है कि ओके, ये दो रैंडम वेरिएबल, एक ये है, एक ये है रैंडम वेरिएबल, वाई गिवन एक्स इक्वल टू 2, ये दो रैंडम वेरिएबल, भाई ये रैंडम वेरिएबल ऑब्वियस होंगे, दो रैंडम वेरिएबल हैं, और इनका इसका मतलब वेरिएंस होगा एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1 होगा इसका वेरिएंस, और इसका जो वेरिएंस होगा वो होगा वेरिएंस वाई गिवन एक्स इक्वल टू 2, फाइन। तो उसने बोला है कि अगर सपोज करो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल्स 2 हो, डिवाइड बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल्स टू 1 हो, दिस इज इक्वल टू 8 हो, अगर ये 8 के इक्वल है, ये चीज तुम्हारी 8 के इक्वल है, ये तो तुम्हें फाइंड करना है वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू 2, ओके, डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू 1। बताओ भाई कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले तो ये बताओ मुझे कि देखो ये इंडिपेंडेंट तो दिए नहीं है कि इंडिपेंडेंट होंगे, ओनली इसमें एक्सपेक्टेशन दिया है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये बाई वेरिएट नॉर्मल 0 एक्सपेक्टेशन होगा इनका, और वेरिएंस मान लो एक्स का वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर होगा और वाई का वेरिएंस सिग्मा 2 स्क्वायर होगा, इन को वेरिएंट जो होगा वो रो होगा, मतलब कोरिलेशन जो, ठीक है, ये ठीक है ना, समझ में आई ना बात?
उसने खाली एक्सपेक्टेशन एक्स और वाई की बात किया है, वो 0 होगा, लेकिन वेरिएंस अदर का कोरिलेशन नहीं बताया उसने। तो मैं कह रहा हूँ कि ये सपोज वाली कंडीशन है, ठीक है, ये सपोज करो। तो अब अगर हमारे पास, मैंने अभी बताया कि अगर मेरे पास एक्स और वाई ऐसे रैंडम वेरिएबल हैं जो फॉलो कर, मतलब बाई वेरिएट नॉर्मल ये फॉलो कर रहे हैं 0, 0, सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर एंड रो। तो मैंने पीछे बताया कि एक्स गिवन वाई इक्वल टू वाई, ये क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है नॉर्मल। तो भाई क्या होगा इस केस में, ये क्या फॉलो करेगा, नॉर्मल μ1 प्लस का रो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2। तो ये हो जाएगा रो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2, और ये हो जाएगा वाई, क्यों वाई, वाई होगा, वाई होगा, और ये हो जाएगा रो, सॉरी, ये हो जाएगा तुम्हारा सिग्मा 1 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस का रो स्क्वायर, यही होगा। बोलो अब यहाँ तुम क्या करो कि यहाँ y गिवन x भी निकाल लो पहले, y गिवन x इक्वल टू एक्स, ये फॉलो करेगा नॉर्मल रो सिग्मा 2 डिवाइड बाई सिग्मा 1 y, सॉरी x, हाँ ये फॉलो कर, ये सिग्मा 2 स्क्वायर 1 माइनस रो स्क्वायर, 1 माइनस रो स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? अब मुझे ये बताओ, वेल फाइन, तो अब मुझे ये बताओ यहाँ से तुम्हें क्या पता चला कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई अगर मैं कर दूं, वाई इक्वल टू स्मॉल वाई कर दूं डिवाइड बाई, सॉरी, अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स कर दूं, सॉरी, अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स कर दूं, वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स कर लूं एंड डिवाइड बाई, ये इन जनरल में बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है, एक्स गिवन वाई इक्वल टू वाई कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, इन दोनों का एक्सपेक्टेशन क्या भाई, ये है और ये है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा रो सिग्मा वाई है ना, तो 2 अपान सिग्मा 1, और यहाँ पर होता है क्या, एक्स होता है, और यहाँ पर होता है तुम्हारा रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, तो ये होता है वाई। सो रो और रो कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या बताओ, सिग्मा 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स बाई वाई। वेल यही होगा ना एक्सपेक्टेशन, वाई गिवन एक्स इक्वल टू बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू। सो अब यहाँ पर वैल्यू रख दो जो तुम्हारा इसमें, अब तुमसे वो पूछा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्सपेक्टेशन ऑफ, एक चीज चाहो तो और पहले फाइंड करो फिर वैल्यू करो। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं वेरिएंस फाइंड करना चाहूँ, वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स इक्वल टू एक्स का डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ एक्स गिवन वाई इक्वल टू वाई का ये फाइंड करना चाहूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये रो स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, ये होगा 1 माइनस रो स्क्वायर, एंड यहाँ पर क्या आएगा सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस रो स्क्वायर सिग्मा 1 स्क्वायर, तो ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो वैल्यू आएगी सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, यही आएगी ना। तो ये वैल्यू मुझे फाइंड करना, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ ये वैल्यू दी हुई है, तो हमारे पास जो गिवन है, अगर मैं एक्स और वाई की अब वैल्यू रख दो, एक्स इक्वल टू है तुम्हारा 2 और वाई इक्वल टू है तुम्हारा 1, जैसे यहाँ वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर इंटू 2 ही आएगा ना। और ये वैल्यू अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ये बाई क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 है, तो 8 इक्वल टू तुम्हारा है सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 2 स्क्वायर इंटू 2,
तो यहाँ सॉरी तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, ये हो गया तुम्हारा सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 4। तो 4 क्या आ गया, सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर। सो सिग्मा 2 का सिग्मा 1 स्क्वायर, इसका आंसर देखो क्या आ रहा है, सही है आंसर। इंटीजर टाइप है सर, सही ही होगा। ये सिग्मा 2 इसी की वैल्यू है, ये वैल्यू 4 आ गई, ये वैल्यू 4 आ गई, 4 ये वैल्यू 4 आया। अब 33 एक मिनट मैं आंसर की देख लेता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 2 आया था यार, मुझे याद है, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। हाँ सही है, 33 का 4 to 4, ठीक है, 2 नहीं आया 4 आया, 4 to 4, ठीक है, तो 4 इसका आंसर हो गया, बस फाइन। तो अब यहीं पर क्लास एंड करते हैं, जिसका जो डाउट हो तो पूछ लो, बाकी कल हम बढ़ाएंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीवेरिएट। आज मैंने तुम्हें बेसिक दिया कि बाईवेरिएट नॉर्मल क्या होता है, बाईवेरिएट से हम लोग मल्टीवेरिएट में कैसे मूव किए। कल मैं बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीवेरिएट नॉर्मल। मेरे पास टाइम कम है, सो मैं कल प्रॉपर्टी लिखवाता चलूंगा, CSIR में जो क्वेश्चन आए तो बताता चलूंगा। तो जो लोग क्लास कर रहे हैं वो क्लास को पीछे की चीज़ें पढ़ कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको तो अब कभी नहीं समझ में आने वाला। जो नहीं क्लास किया उनको तो हम नहीं मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो हायर स्टडी में हमेशा क्या होता है कि तुमको पीछे की चीज़ क्लियर होनी चाहिए, देन तुम्हें आगे की चीज़ आएगी। अगर तुमको पीछे की चीज़ नहीं आ रही, देन यू कैन नॉट सो लर्नर, यू कैन नॉट सो स्कॉलर, यू कैन अटेंड द क्लास एंड यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ यू आर सो लर्नर देन यू हैव नो नीड ऑफ कोचिंग। अगर कोई इतना ज़्यादा विद्वान है तो उसको कोचिंग की नीड भी नहीं पड़ेगी कि तुमने आज किया क्लास और आज ही तुम्हें क्लास समझ में आ गई। सो जो क्लास नहीं कर रहा है उसको अब समझ में आएगा, आज समझ में अभी तो बहुत बेसिक था, ठीक है, ये लोगों का होता है, स्ट्रांग होता है तो कर लेते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे जैसे मैं मूव करूंगा, मैं मल्टीवेरिएट पढ़ाता गया हायर, देन अगर वो क्लास नहीं अटेंड कोई कर रहा है तो उनको नहीं समझ में आएगा। देन फिर मेरी कोई गारंटी नहीं रहेगी कि सर समझ नहीं आ रहा, बिकॉज ये हायर चीज़ है, ये आपस में कनेक्टेड होती है और इसको दोबारा रिपीट करने पे प्रॉब्लम आती है बताने पे हमेशा। सो के मैं यहीं पर क्लास को इन करता हूँ, बाकी जिसको कोई डाउट हो तो पूछो तुम लोगों में से। नो सर, कोई डाउट नहीं सर। ओके, थैंक यू।